मानवता के द्वारा ही मिटेगी, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। दानव मानव के द्वारा ही, दानवता को मिटाने के लिए मानवता। इसलिए रावण कहता मनुष्य के हाथ से मरे। लेकिन अब एक संकेत आप और ध्यान देंगे कि बंदर और मनुष्य के हाथ से, ऐसा मनुष्य जो बंदर का स्वामी हो। पर समस्या क्या है? उसी मानव के द्वारा दानवता मिटेगी जो मनुष्य बंदर का स्वामी हो। और ये बंदर कौन है? अगर देखा जाए तो बंदर अपनी चंचलता के लिए बहुत प्रसिद्ध है। शाखा से शाखा पर जाए, कभी स्थिर नहीं रहता। इसी तरह ये मन कभी स्थिर नहीं रहता, ये मन ही बंदर है। कबीरदास जी महाराज ने तो व्यंग किया है। वे कहते हैं, एक अचंभा हमने देखा बंदर दूहे गाय, दूध दूध को सब पी ले घी वो बनारस जाए। अद्भुत सत्संग है। अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए, जो या को झटपट लखे सब खटपट मिट जाए। कबीरदास जी कहते एक अचंबा हमने देखा, बंदर गाय को दो रहा है और दूध तो सब पी लेता है, घी बनारस चला जाता है। हो गया सत्संग। लोगों ने कहा कुछ समझ में नहीं आया, पर बड़ी अद्भुत बात कही। बंदर गाय को दो रहा है, गौ माता को बोलते हैं, और गो नाम इंद्रियों का भी है। गो गोचर, तो गो नाम है इंद्रियों का, और मन है बंदर। ये मन रूपी बंदर गौ रूपी इंद्रियों का दोहन कर रहा है, इनकी शक्ति को दोह रहा। आंख कहती अब थक गए देखते देखते, मन कहता तुम थके, आप थोड़ी थके और देखो। आंख झपकती है बार बार, मन कहता है पानी के छींटे दो जरा आलस दूर को, और देखो। इसकी जो शक्ति है इसको दिन दिन छीन कर रहा मन ही। तो कान कहते हैं अब नहीं, थोड़ा और सुनो। तो ये इंद्रियों की शक्ति का दोहन कर रहा है, इंद्रियों को दोह रहा है। और दूध दूध तो सब पी ले। दूध पी लेने का मतलब यौवन की जो शक्ति थी वह तो ये सब पी जाता है। अब बिना दूध का घी वो बनारस चला जाता है। तो बिना दूध का घी का अर्थ बिना शक्ति का जीवन। अब आया बुढ़ापा, न हाथ उठे न पांव उठे, ये बिना दूध का घी है। बुढ़ापे में कहां चले जाते? बोला चलो काशी चले, मरेंगे तो मुक्ति मिलेगी, वहीं चलेंगे। तो मेरा यह आशय नहीं है कि काशी में शरीर छोड़ने से मुक्ति नहीं मिलती। हमारा यह दृढ़ विश्वास है, भगवान शिव कभी असत्य नहीं कहेंगे। मैंने पहले भी कहा, काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करो विशो की। लेकिन काशी में शरीर छोड़ने से मुक्ति तो मिलेगी, पर अगर यौवन की शक्ति रहते रहते मन को बस में कर लिया होता तो जीवन मुक्ति का भी आनंद मिलता। तो कबीरदास जी की भाषा में यह मन बंदर है, मन बंदर है। अच्छा, तो इस बंदर का जो स्वामी हो, इसका अर्थ है वही मनुष्य, वही मानव दानवता पर विजय प्राप्त कर सकता है जिसने अपने मन को अपना सेवक बनाया हो। मन जिसके बस में हो, जो मन के बस में न हो। और जो मनुष्य मन के बस में हो उससे क्या दानवता मिटेगी? दानवता तो उससे मिटेगी मन जिसके बस में हो। इसलिए हमारे राम जी वानर के स्वामी हैं,
हनुमान जी के स्वामी हैं, और हनुमान जी के नहीं, जितने वानर हैं सबके स्वामी हैं। ये मन की जितनी चंचल वृत्तियां, जो सबका स्वामी हो, ऐसे मानव के अवतरण से ही दानवता मिटेगी। तो इसीलिए हमारे श्री राम जी को तुलसीदास जी महाराज 3 दृष्टियों से देखते हैं। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। ये वेद, पुराण और आगम, निगम, आगम और पुराण, और मुझे लगता है कि निगम की दृष्टि से, पुराण की दृष्टि से और आगम की दृष्टि से वेद से पूछा गया कि राम जी कौन है, तो वेद भगवान ने कहा कि राम जी तो सच्चिदानंद ब्रह्म है। तो वेद दृष्टि से श्री राम ब्रह्म है। और पुराण की दृष्टि से, पुराणों से पूछा गया राम जी कौन है, बोले यह भगवान है। और जब आगम से पूछा गया कि राम जी कौन है, तो वही श्री वाल्मीकि जी की उक्ति, रामो विग्रहवान धर्म, राम जी तो साक्षात धर्म मूर्ति हैं। तो व्यवस्था की दृष्टि से राम जी धर्मावतार आदर्श मानव के रूप में प्रकट हुए हैं। वेदों की दृष्टि से सच्चिदानंद ब्रह्म प्रकट हुए हैं, और पुराणों की दृष्टि से, भाव की दृष्टि देखो तो राम जी भगवान कहकर बालक के रूप में प्रकट हुए हैं। ये धरती मृत्यु लोग कोई मार डालेगा। रावण बोला कि हाँ, मनुष्य के हाथ से मरना तो सरल है, लेकिन किसी का मनुष्य बनना तो कठिन है। इस युग के महान कवि नीरज जी की पंक्तियां हैं। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। रावण बोला कि मैं किसी को मनुष्य रहने ही नहीं दूंगा। दस खोपड़ी वाले आदमी, आप विचार करो, जब ये एक खोपड़ी वाले आदमी किसी को बहका दें तो आदमी आदमी नहीं रहता। एक खोपड़ी वाला भी अगर किसी को बहका दे तो आदमी पर 10 खोपड़ी वाला बहकाए, कोई आदमी नहीं बचा। मानव का रूप तो बचा, मानवता चली गई। पृथ्वी पर मानवता बची ही नहीं। रावण ने इतना अत्याचार किया, इतना अत्याचार किया, सब राक्षस हो गए। किसी ने कहा तो राक्षस कैसे होंगे? अब तुलसीदास जी उनके नाम बता रहे हैं, राक्षसों के भी नाम सुनो। कहते हैं कुमुख अकंपन कुलिस रद धूम केतु अतिकाय एक एक जग जीत सके ऐसे सुभट निकाय। ये राक्षसों के नाम भी अपने आप में अर्थ लिए हुए हैं। कुमुख, तुलसीदास जी कहते हैं सुमुख कौन? जनकपुर की माताएं राम जी की चर्चा कर रही हैं तो सुमुख हैं, जिनके मुख से भगवान का नाम निकले, भगवान के गुण निकले, वह सुमुख है। और जिसके मुख से गालियां निकले और दूसरे की निंदा निकले, किसी को सहन ही न करे दूसरे की बुराई, यही कुमुख है। कुलिशरद, वज्र की तरह दांत, जिसके वज्र की तरह दांत का अर्थ है ये कि दूसरे की प्रगति जिनसे सहन न होती, जब देखो तब दांत ही पीसते रहें, कब मौका लगे तो खा जाएं इसे, यही कुलिशरद है। कुमुख और अकंपन, अकारण दूसरे का द्रोह करने वाले, इतने बड़ा पाप करने पर भी जो कांपते नहीं, जो अकंपन है, चाहे जितना पाप करे उनको लगता ही नहीं है कि पाप है। धूम केतु, धूम्र धुआं, केतु माने झंडा, जो दूसरे का धुआं देखकर अपना झंडा लहराना चाहे। अतिकाय, अति, काय में भी अति। अरे काया अपने लिए खाए सो खाए,
इतना थोड़े ही कि खाएं तो हम ही खाएं, दूसरे कोई खा ही ना पाए, अतिका है। ऐसे ऐसे उत्पन्न हो गए। तुलसीदास जी कहते हैं मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, न माता को माने न पिताजी को माने न देवताओं को माने, साधुन सुन करवा वही सेवा। सज्जनों की सेवा न करे, सज्जनों को अपनी सेवा में नियुक्त करे। तुलसीदास जी कहते हैं जिनके यह आचरण भवानी भगवान शंकर ने कहा, ते जानव निश्चर सम प्राणी, त्राहि 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 बच गई। और तब पृथ्वी अकुलाने लगी। अब पृथ्वी माता ने गौ रूप धारण किया और यही कहा, ब्रह्मा जी के पास मुनि महात्माओं को लेकर गई कि पहाड़ नदी वृक्ष आदि का भार मुझे भार नहीं लगता, लेकिन जस मुह गरु एक पर द्रोही। देखो कितनी बड़ी बात है। यहां तक कहा पृथ्वी माता ने कि अनेक पर्वतों का भार मेरे लिए भार नहीं, अनेक समुद्रों का भार मेरे लिए भार नहीं, अनेक वृक्षों का वनों का भार मेरे लिए भार नहीं, ये अनेक हो तो भी भार नहीं, लेकिन दूसरे का अकारण विरोध करने वाला अगर एक हो तो वह पृथ्वी का भार है। जस मुह गरु एक पर द्रोही, एक। इसीलिए मैं आपकी शरण में आई हूं। ब्रह्मा जी बोले मैं सब जानता हूं लेकिन कर कुछ नहीं सकता। कौन कर सकता है? बुद्धि के देवता हैं ब्रह्मा जी। इसका अर्थ है बुद्धि भी कुछ नहीं कर सकती, समझती तो है। आज आप देखो सब बुद्धिमान, सब समझते हैं, गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए, गलत बात है, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। जैसे बुझो नहीं, गलत बात है ना, ऐसे नहीं कहना चाहिए, वो गलत बात है, वो ऐसे नहीं करना चाहिए। समझते हैं लेकिन क्या करें, समझ कर कुछ नहीं सकते। तो बोले कौन कर सकते? ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। क्या करे दासी जाकर तेरे दासी, सो अविनाशी हमरे उतोर सहाई। जाकर तेरे दासी, सो हमरे उतोर सहाई। अद्भुत बात है। ब्रह्मा जी कहते भगवान ही तुम्हारा दुख दूर कर सकते हैं पृथ्वी। अच्छा भाई, यह कथा संकेत क्या करती है कि बुद्धि जब कुछ न कर सके तो इसका अर्थ है कि बुद्धि ने अपनी असमर्थता स्वीकार की और परमात्मा की शरण ग्रहण की। जीवन का सबसे मूल्यवान क्षण वही है जब हम अपनी असमर्थता स्वीकार करके हार कर हरि की शरण में चले जाएं। यही जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है, भगवान का स्मरण। बड़ा मंगलमय सूत्र हाथ लगा कि भगवान का स्मरण करो, लेकिन भगवान का स्मरण शुरू नहीं हुआ, झगड़ा शुरू हो गया। ये अद्भुत बात है। रामचरितमानस की कथा यह भी संकेत करती है कि सबसे पहला झगड़ा तो भगवान के नाम पर ही शुरू हुआ। जिनको झगड़ा करना होता वे भी भगवान का नाम लेने लगते हैं। झगड़ा क्यों शुरू हुआ? बोले भगवान कहां मिलेंगे, वही प्रार्थना पत्र लेकर चला जाए। एक बोले वैकुंठ में चलो, दूसरे बोले वैकुंठ नहीं, आजकल क्षीर सागर में रहते हैं भगवान, वहां चलो। अब कोई कहे वैकुंठ में चलो, कोई कहे क्षीर सागर में चलो। एक दल हो तो दल, दो दल हो जाए तो दल दल, और दल दल से निकलना आसान है क्या? लेकिन धन्य है हमारे महात्मा तुलसीदास जी,
वे मान्य महामति मानव थे, सब जाति लगी उनको कुलसी, और तुलसी दल में दल ही दल हैं, पर दूर रहे दल से तुलसी। इसलिए हमारे तुलसीदास जी किसी दल की बात नहीं करते, वे तो दिल की बात करते हैं। अब झगड़ा शुरू कि बैकुंठ चले कि क्षीर सागर। अब बैकुंठ वालों ने प्रचार किया, नहीं वहीं है, वहीं। क्षीर सागर वाले नहीं, उनकी बात मत सुनना, वहीं है क्षीर सागर में। अब बैकुंठ में अब झगड़ा शुरू, अपना अपना मत। और इसीलिए जितने मत वाले हैं ये सब मत वाले ही हैं। ये मत वाले, ये कीमत वाले नहीं। कीमत वाले तो तब बने जब भगवान के प्रेम में मत वाले बने। अच्छा, मेरा आशय यह नहीं है कि मत न हो। मत की बड़ी महिमा है, बड़ी कीमत है। हमारे बड़े बड़े आचार्यों ने अपने मत रखे हैं, इसलिए उनका सम्मान करना चाहिए। और मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मत हो, मतवाद नहीं। इसे अच्छा, एक साधारण सी बात है, मैं आपसे पूछूं तो आप सोचेंगे। अच्छा, मिठाई की दुकान पर हम लोग जाते हैं, जो मिठाई खाने के बड़े शौकीन होते, दुकान पर जाकर बैठते हैं। अच्छा, आप यह बताइए, मिठाई की दुकान देखी होगी, कई चीजें वहां रखी दिखाई देती, उनमें कौन सी चीज का नाम मिठाई है? कौन सी चीज का नाम मिठाई है? किसी का नहीं, और दुकान मिठाई की है। अच्छा चलो, अब दूसरी बात समझ लो और विचार करो। क्या बोले? पहली बात तो ये कि कौन सी चीज का नाम मिठाई है, और दूसरी बात यह कि उनमें कौन सी ऐसी चीज है जो मिठाई ना हो। कोई किसी का नाम मिठाई नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो मिठाई ना हो। अच्छा, अब एक बात देखना, कोई जलेबी खा रहा है, हम देखते कई बार, और बगल में बैठा हुआ आदमी लड्डू खा रहा है, तब तक बोले हम तो गुलाब जामुन दे दो। अच्छा, अब एक ये तीन बैठ गए, जलेबी, लड्डू और गुलाब जामुन वाले, आपस में झगड़ते हैं क्या? क्या लड्डू वाला कहता है कि नहीं जलेबी नहीं, लड्डू खा, या गुलाब जामुन वाला कहता है कि अच्छा गुलाब जामुन। और मुझे कभी लगता है कि मतों के नाम पर झगड़ने वालों को क्या मिठाई खाने वालों जितनी भी समझ नहीं है? अरे गुलाब जामुन भी मिठाई है, जलेबी भी मिठाई है, लड्डू भी मिठाई है, तो उस मिठाई को कोई जलेबी के रूप में ग्रहण कर रहा है, कोई लड्डू के रूप में ग्रहण कर रहा है, कोई गुलाब जामुन के रूप में ग्रहण कर रहा है, तो कठिनाई क्या है? हमारी सनातन संस्कृति का संदेश भी यही है कि हमारा वही परम तत्व जब अवतार लेता है तो कोई कृष्ण के रूप में उसका स्वाद ले रहा है, कोई राम जी के रूप में उसका स्वाद ले रहा है, जिसकी जहां निष्ठा है, कोई आत्मज्ञानी होकर आत्म रूप में उसका स्वाद ले रहा है, तो सब उसी एक परम सत्ता से जुड़े हुए हैं। काहे को झगड़ा, काहे को हैरानी परेशानी? लेकिन अब यहाँ तो दो दल बन ही गए, बैकुंठ वाले और क्षीर सागर वाले, बैकुंठ वाले और क्षीर सागर वाले, और झगड़ा खत्म ना हो, प्रार्थना शुरू नहीं हुई। कई बार तो जिंदगी झगड़े में चली जाती, प्रार्थना शुरू ही नहीं हो पाती। गड़बड़ी क्या है? केवल मुझे कभी कभी लगता है कि अगर एक अक्षर का परिवर्तन हम करें, शब्द भी नहीं, एक अक्षर की बात अगर हम लोग मान सकें तो सारे झगड़े खत्म हो जाएं। ही की जगह भी लगा लें। लड्डू भी मिठाई है, जलेबी भी मिठाई है, गुलाब जामुन भी मिठाई है, कोई झगड़ा नहीं होगा। और जहां ही लगाया, लड्डू ही मिठाई है, तो जलेबी वाला कहे कैसी बात करते हो, क्या जलेबी मिठाई नहीं है? वो कहेगा यही मिठाई है। ये हमारे सारे झगड़े तो ही की वजह से ही हो रहे हैं। अरे कहना होना यह चाहिए कि वह भी है, यह भी है, भगवान का वह रूप भी है, भगवान का यह रूप भी है, भगवान निराकार भी है, भगवान साकार भी है, भगवान श्री कृष्ण के रूप में भी है, भगवान श्री राम के रूप में भी है। अब यह अलग बात है
कि अब आप कहेंगे जब सब समान है तो सबको मानो। अब ये कोई बात हुई कि मिठाइयां सब समान है तो क्या सबको खाएगा? वो खाने वाला उसकी जो रुचि होगी उसे चुन लेगा। इसी तरह हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हमारे यहाँ भगवान के इतने रूप हैं। हमारे यहाँ भगवान को अनेक रूपों में देखा गया है और यह स्वतंत्रता दी गई है कि तुम किसी भी रूप में भगवान को चुनकर उनकी उपासना करो, तुम्हें जीवन का वही परम तत्व मिलेगा जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। और मुझे बड़ा गर्व है कि यह संदेश केवल हमारी हिंदू संस्कृति में सनातन धर्म ने दिया है। हम अनेक में एक को देखते हैं, अनेक में एक को देखते हैं। और इसीलिए पार्वती जी ने कहा कि ये लोग झगड़ते रहे और आप पृथ्वी माता बड़ी दुखी, कि अभी तो दानवों की वजह से दुखी थी, दानवों की वजह से दुखी थी, अब देवताओं की वजह से दुखी। दानव लड़े तो समझ में आता है कि भाई दानव में तो देवता लड़ रहे। और पार्वती जी ने कहा कि देव झगड़ते रहे और महादेव आप बैठे रहे। आप महादेव, आप ऐसा ना सोचो कि दानव ही आपस में झगड़ते, देवता और ज्यादा झगड़ते। इसीलिए तो भगवान की प्रार्थना शुरू नहीं हो पा रही थी। तब भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती हम बोलते तो, लेकिन ये आपस में झगड़ने वाले सुनते हैं क्या किसी की? वो तो अपनी सुनाते हैं, वो किसी की नहीं सुनते। भगवान शंकर बोले लेकिन मैंने भी सोचा कि पहले इनको ही बोल लेने तो अभी कोई फायदा नहीं, सुनेंगे ही नहीं है। जब ये बोलते बोलते थक जाएं तब देखें। तब भगवान शिव कहते अवसर पाए, मौका मिला तो केवल एक वचन कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना शंकर बोले कि भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, समान रूप से। तो जो कहा भगवान शिव ने कि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, बैकुंठ वाले बोले ये तो हम भी मानते हैं, लेकिन बैकुंठ में जरा ज्यादा है। क्षीर सागर वाले बोले व्याप्त तो हम भी मानते पर वहां जरा ज्यादा है। शंकर जी बोले ना कम ना ज्यादा, सर्वत्र समाना, सब जगह समान रूप से है। और मैं आपसे निवेदन करूं, जितने भगवान मंदिर में हैं, मंदिर में जितने भगवान हैं जिस रूप में, घर में भी उतने ही हैं, पर घर में दिखाई नहीं देते, इसलिए तो हम मंदिर में जाते हैं। और मंदिर में जाना तब सार्थक हो जाए जब घर में भी भगवान दिखाई देने लगे। अच्छा, और यह भी अद्भुत संगति है। इन लोगों ने, शंकर जी ने जब कहा कि सर्वत्र समान व्याप्त हैं, तो देवताओं ने कहा तो मिलेंगे कैसे? बोले ये दूसरी बात है, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। आप प्रेम पूर्वक पुकार कीजिए, भगवान वहीं मिलेंगे। और यह भी विलक्षणता देखो, क्या भगवान को पाने के लिए परिवारिक जन तो मंदिर में जाते, साधु जन वन में जाते। भगवान को पाने के लिए हम लोग मंदिर में जाते हैं और जो विरक्त हो जाते हैं वे वन में जाते हैं। पर अद्भुत बात है, क्या दशरथ जी को यही तो खुशी है कि मुझे न वन में जाना पड़ा और न मंदिर में जाना पड़ा, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, घर में। अगर सर्वत्र समान न होते तो क्या घर में मिलते? अरे जाने दो, राम जी तो गृह में ही आए, गृह में। राम जी तो राजा के गृह में आए, लेकिन राम जी से भी अधिक गजब कर दिया भगवान कृष्ण ने। बोले राम जी तो गृह में आए, श्री कृष्ण तो बंदी गृह में।
इसका ये अर्थ नहीं कि भगवान घर में ही रहने वालों को, अरे जेल में भी कोई रहे तो भगवान मिल जाते हैं। मंदिर हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। और शिव जी कहते हैं मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु कर ब्रह्म बखाना। और वहीं प्रार्थना की गई जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। तो मानो भगवान शंकर ने यह कहा कि भगवान सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, इसलिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। आप जहां हैं वहीं प्रेम से पुकारो, भगवान वहीं प्रकट हो जाएंगे। और हमारी संस्कृति ने तो अद्भुत संदेश दिया, पत्थर के खंबे में से भी भगवान प्रकट हुए। न भगवान कहीं गए न पत्थर के खंबे कहीं गए। अगर किसी का अभाव है तो प्रहलाद का, प्रहलाद जी हाँ, भक्त का अभाव है, भक्ति के भाव का प्रभाव ऐसा है कि भगवान कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। और भगवान ने आश्वासन दिया कि डरो मत, मैं अवतार लेकर आ रहा हूं। अच्छा कहां? ते दशरथ को शिल्या रूप दे दशरथ को रूप ते दशरथ को मुझे बात याद आई। एक संत से किसी ने पूछा कि महाराज अब तो पाप बहुत बढ़ रहा है, पृथ्वी पर बड़ा अत्याचार हो रहा है, भगवान अभी भी नहीं आ रहे? इतना अत्याचार इतना पाप बढ़ गया तो भी भगवान नहीं आ रहे? महात्मा मुस्कुराए, बोले ये तुमसे किसने कह दिया कि पाप बढ़ जाने से भगवान आते हैं? अधर्म बढ़, बोले सुना है यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब जब होए धर्म के हानि, सुना है। महात्मा बोले सुना तो है, लेकिन एक बात याद रखो। क्या? बोले भगवान पापियों के कारण नहीं आते, भगवान तो भक्त के कारण आते हैं। भगवान तो आज भी आ जाएं, पर दशरथ कौशल्या तो हो तब तो भगवान आए, वसुदेव देवकी तो हो तब तो भगवान आए। धन्य है महाराज दशरथ। इसीलिए महाराज दशरथ को कहा गया अवधपुरी रघुकुल मणि राव, रघुवंश मणि है महाराज दशरथ। किसी ने कहा कि इस रघुवंश की यशस्वी परंपरा में अनेक महिमामय महिपाल हुए, किसी को रघुवंश शिरोमणि नहीं कहा, दशरथ जी को क्यों? तुलसीदास जी बोले इसलिए कि इस वंश में महाराज भागीरथ हुए जो गंगा जी को प्रकट किए, महाराज हरिश्चंद्र जिन्होंने सत्य को प्रकट किया, महाराज दिलीप जिन्होंने सेवा का आदर्श उपस्थित किया, महाराज रघु जिन्होंने दान की यशस्वी परंपरा प्रकट की। पर तुलसीदास जी बोले दशरथ जी के मुकाबले का कोई नहीं। कहा क्यों? बोले भले ही किसी ने गंगा जी को प्रकट किया हो, किसी ने सत्य को, किसी ने सेवा को, किसी ने दान को, पर धन्य है महाराज दशरथ, इन्होंने तो सच्चिदानंद भगवान को ही प्रकट कर दिया। इसलिए दशरथ जी जैसा कोई नहीं। अधिक कहा जय सम को नहीं। अच्छा, जैसे महाराज दशरथ वैसी माता कौशल्या, तस पुनीत कौशल्या देवी। मुझे बाल लीला की एक बात याद आई। राम जी मचल गए, माता कौशल्या की साड़ी का आंचल पकड़ लिया, जननी की साड़ी को अंचल गई रूठे राम, मैया मोहि चंद देहु बचन उचारे, चंद्रमा चाहिए। माँ कौशल्या बोली लाल जी भूतल पे ससिकों उतारिवों का खेल लाल, क्या चंद्र को धरती पर उतारना खेल है? अनहोनी बात नहीं बस की हमारे है। पर राम जी रो जा रहे, नहीं 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 चाहिए चाहिए। कवितावली में संकेत है गोस्वामी जी का, कबहू ससी मांगत आरी कने। राम जी रो रहे क्यों? सोचत राजेश राम जननी तुम्हारे गे सर्वशक्तिमान सुत होई के पधारे हैं, अभूतल पे चंद को उतारी वो कठिन काह, आपने तो रामचंद्र भूमि पे उतारे हैं।
तो चंद्र की कौन कहे रामचंद्र को, जो धरती पर उतार ले वो माता कौशल्या है। तो इसलिए धन्य हम लोग इनका स्मरण करें। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी, मोहे मीठो सरजू जी को पानी लागे। धन्य कौशला धन्य कैकेयी, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेलत चारों भैया। मीठी तोतली रसीली प्रभु बानी लागे, प्रभु बानी लागे, मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। दशरथ के यहाँ, माता कौशल्या के यहाँ, माता सुमित्रा, माता कैकेयी के यहाँ 4 सुकुमार कुमारों का जन्म हुआ। सभी महाराज दशरथ से कहने लगे, पाए शुभ समाचार नृप के कुमार भये, औधपुरवासी मन फूले ना समाये हैं, आए अनुराग भरे भूप को बधाई देन, नाये नाये शीस तिन वचन सुनाए हैं। धन्य भूपाल मणि राजेश रघुवंश धन्य, और धन्य धन्य जननी सपूत जिन जाए हैं, जीवन को फल पायो अवध निवासिन ने, चौथे पुन भूपति ने 4 फल पाए हैं। अब दशरथ जी को जो पता लगा, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। अब तुलसीदास जी बहुत सूक्ष्म संकेत देते कि दशरथ जी ने जब पुत्र जन्म का समाचार सुना तो मानव ब्रह्मानंद समाना, लेकिन ब्रह्मानंद ही नहीं, आगे एक बात और कही, परमानंद पूरी मन राजा। कैसे? बोले निर्गुण निराकार की अनुभूति होना ब्रह्मानंद है, और सगुण साकार का दर्शन प्राप्त होना परमानंद है। अब दशरथ जी सोचते हैं, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। अब सोई की संगति मिला। यही दशरथ जी पूर्व जन्म में महाराज मनु थे, और क्या सोचते थे? उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। मन रूप में सोच रहे थे, देखिए नयन परम प्रभु सोई। तो पिछले जन्म में जिसका दर्शन किया था, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। तो राम जी प्रकट हुए महाराज दशरथ के जीवन में, अवधवासियों के जीवन में। जब निराशा छा गई, दशरथ जी भी निराश हो गए। भय गिलानि मोरे सुत नाही, तो निराशा के उस अंधकार में गुरुदेव की कृपा से श्रृंगी ऋषि के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ और भगवान प्रकट हुए। और इसी तरह भगवान श्री कृष्ण, देखो वसुदेव और देवकी जी कंस के द्वारा कारागार में डाल दिए गए हैं। हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, कमर में श्रृंखला बांध रखी है, फाटक बंद है, ताले लगे हुए हैं, पहरेदार जाग रहे हैं। कितनी निराशा होगी, कल्पना करो। अच्छा, हाथ में हथकड़ी पड़ी हो तो अपना हाथ भी अपना साथ नहीं दे सकता, अपना पांव भी बेड़ी के कारण अपना साथ नहीं दे सकता।
और इसीलिए रात्रि का अर्थ क्या, भगवान श्री कृष्ण अंधेरी रात में आए। और अंधेरी रात का अर्थ क्या है कि अंधेरी रात में अपना हाथ भी अपने को नहीं दिखाई देता। सूझ न आपन हाथ पसारा, और जब अपने हाथ का भी साथ छूट जाए तब भगवान कहते हैं कि चिंता मत करो, जब तुम्हारा हाथ भी तुम्हारा साथ न दे उस समय मैं प्रकट हो जाऊंगा। और इसका अर्थ यह भी है कि कितना भी जीवन में गहन अंधकार हो, निराशा की घनी अंधेरी रात्रि हो, भगवान का स्मरण मत छोड़ो। और एक बात यह भी, हम लोग सोचते हैं तो हम लोग तो बंधन में पड़े हैं महाराज, कहाँ भगवान के भजन को समय नहीं, फंसे रहते हैं। आप एक काम करो, विचार करो, वसुदेव देवकी जी से ज्यादा कोई फंसा हुआ हो सकता है? कितने बंधन, यहाँ इतने, हम लोग गृह में रह के भजन नहीं कर पाते हैं और इन्होंने बंदी गृह में रहकर भजन कर लिया। भगवान का स्मरण है। इसका अर्थ यह है कि कैसी भी बंधन की घड़ी हो, आप तो भगवान का वंदन कीजिए। अच्छा, भगवान को पुकारना ये सर्वोत्तम साधन है। क्यों? भक्त जब पुकारता तो कहता प्रभु हमें तो पता नहीं है कि आप कहाँ हैं, पर आपको तो पता है कि हम कहाँ हैं, इसलिए हम पुकार रहे हैं, आप ही आ जाओ। और कितनी अद्भुत बात, भगवान इतने कृपालु हैं, इसीलिए श्रीमद् भागवतकार कहते हैं कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम, और किसकी शरण में जाया जाए। भगवान कहते हैं अगर तुम बंधन तोड़कर मुझ तक नहीं आ सकते हो तो तुम अगर भाव बंधन तोड़कर मुझ तक नहीं आ सकते हो तो तुम्हारे भाव का बंधन स्वीकार करके मैं तुम्हारे पास आ जाता हूं। और आए, और भगवान ने क्या कहा, मैं निर्बल का बल, निर्धन का धन, दीन जनों का सहारा हूं, बंदी गृह वासिनी देवी सुनो, मैं अष्टम लाल तुम्हारा। भगवान ने दर्शन दिया। एक बात और बस, भगवान बोले मैं गोकुल पहुंचाओ। वसुदेव जी की आंखों से आंसू बरसने लगे कि पहुंचाए तो वो जो पहुंच पाए, हम तो बंधन में पड़े हैं, हम कैसे पहुंचाए। भगवान रो रहे, नहीं 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 पहुंचाओ। और संकेत क्या था, भगवान ने कहा रे बंधन मत देखो, हाथों की हथकड़ी, पांव की बेड़ी, जेल के फाटक बंद, ताले लगे हुए, यह सब मत देखो, फिर मेरी ओर देखो। तो आपकी ओर देखने से लाभ, भगवान बोले तुम एक काम करो। क्या? बोले मुझे सिर पर बिठा लो किसी तरह, सारे बंधन अपने आप कट जाएंगे, अपने आप टूट जाएंगे। अब वसुदेव जी सोचने लगे कि भगवान को बिठाएं किस में। तो हमने संतों से, भक्तों से सुना है, आपने भी सुना होगा कि वसुदेव जी ने भगवान को सूप में रख लिया। सूप अनाज साफ करने वाला घरेलू यंत्र, माताएं जिसमें अनाज डालती हैं और ऐसे ऐसे करती, कूड़ा करकट बाहर, आना उसमें रह जाता है। कबीरदास जी ने इसकी उपमा दी, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। लेकिन एक दूसरा यंत्र भी होता है माताओं के पास घरों में, वो आटा साफ करने वाला चलनी। चलनी की विचित्र विडंबना क्या है, चलनी में आटा डालो और ऐसे ऐसे हिलाओ, कूड़ा करकट सब इकट्ठा, सार सार सब नीचे। समाज में भी दो ही तरह के लोग होते हैं, कुछ सूप की तरह होते हैं जो सार सार अपने पास रखते, कूड़ा करकट फेंक देते बाहर, और कुछ चलनी की तरह होते हैं, कूड़ा ही करकट इकट्ठा करते, सार सार सब नीचे। कोई पर भगवान किस में रहे? चलनी में नहीं, सूप में।
इसका अर्थ है कि भगवान सारग्राही बुद्धि में ही ठहरते हैं, ये दोष दर्शन करने वाली बुद्धि में भगवान नहीं ठहरते हैं। सूप में, और सूप को लेकर जैसे ही वसुदेव जी ने सिर पर रखा, हाथों की हथकड़ी टूट गई, पांव की बेड़ी टूट गई, कमर की श्रृंखला टूट गई। अरे खड़े हुए तो फाटक खुल गए, ताले टूट गए, पहरेदार सो गए। हमारे श्री राम वृंदावन में लोग गाते हैं, गजब करी डारेरी या कारी कामरी वारे ने, गजब करी डारेरी या कारी कामरी वारे ने। मथुरा में अन जन्म लियो है, बड़ी विलक्षण लीला है भगवान की, कहीं जन्म कहीं जन्मोत्सव। देव रटे अपनी अपना विधि के परपंच न जात निहारे, और बेटा भयो वसुदेव के धाम और दुंदुभि बाजत नंद के द्वारे। कहीं जन्म कहीं जन्मोत्सव। मथुरा में अन जन्म लियो है, मथुरा में अन जन्म, गोकुल बजत नगारे रिया कारी कामरवारे, गजब करे डारे या कारी कामरवारे। सोए गए अक पहरे वाले, सोए गए अक पहरे वाले, या के आप ही खुल गए तारे रे, या कारी कामरवारे ने, गजब करी डारे रे, या कारी कामरवारे ने। वसुदेव जी चले, जमुना जी ने रास्ता रोक लिया, वसुदेव जी फिर भी आगे बढ़ते गए। किसी ने कहा कि जमुना जी बढ़ रही, जल स्तर बढ़ता चला जा रहा है, और क्या कर रहे हो, फिर भी आगे बढ़ रहे हो, प्रतिकूल धारा है। वसुदेव जी ने कहा कि सामने कैसी प्रतिकूल धारा है, क्या बढ़ रहा है, मैं नहीं देखता। क्यों? बोले मैं तो उसका ध्यान करता हूं जिसको सिर पर बिठा रखा है, सिरोधार्य है। तो कैसी भी प्रतिकूलता है, भगवान सिर पर है, चिंता काहे करते हो, आगे बढ़ो। और भगवान ने क्या किया, अपने चरण छुला दिया, और जमुना जी ने जो भगवान के चरण छुए रास्ता दे दिया। इसका अर्थ है कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति आए, भगवान के चरणों में डाल दो, अपने आप रास्ता मिल जाएगा। ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव या के जमुना चरण पखारे रिया कारी कामर वारे ने, गजब कर। अंतिम बात, बस गए वसुदेव जी। भगवान की माया का भी जन्म उसी दिन, एक रात में दो दो जन्म हुए, एक मथुरा में एक गोकुल में। वसुदेव जी ने भगवान को छोड़ा और भगवान की माया को, योग माया सिर पे बिठाया। श्री कृष्ण रोने लगे। क्यों? बोले इसलिए रोए, भगवान को तब रोना आ जाता है जब कोई जीव भगवान को नीचे उतार कर भगवान की माया को सिरोधार्य करता है, तो भगवान को रोना आ जाता है। और यशोदा मैया सो रही थी, इसलिए श्री कृष्ण रो रहे। क्यों? बोले भगवान इतने पास और फिर भी कोई सोता रहे तो भगवान को रोना आ जाता है। और भगवान रोए क्यों? बोले ताकि यशोदा मैया जाग जाए। और हमें तो लगता है हमारे भगवान श्री कृष्ण ने जगाने का ही काम किया है। रो रो कर यशोदा मैया को जगाया, बांसुरी बजाकर गोपियों को जगाया, और गीता का ज्ञान सुनाकर अर्जुन को जगाया। जगाने के लिए आए भगवान। और जब भगवान की माया को वसुदेव जी ने सिर पे रखा तो कहां आ गए? जहां से चले थे फिर वहीं आए, तो फिर फाटक बंद, ताले लग गए, पहरेदार जग गए, फिर हथकड़ी, फिर बेड़ी। इस कथा ने संकेत क्या दिया कि भगवान को सिर पर बिठाएंगे तो बंधन से मुक्त हो जाएंगे, और भगवान की माया को सिर पे बिठाएंगे तो बंधन में पड़ जाएंगे। और इसीलिए यह जो सच्चिदानंद भगवान है, एक सज्जन मुझसे बोले भगवान श्री कृष्ण रात में क्यों आए? तो हमने कहा कि चोर तो रात में ही आएंगे, दिन में थोड़े ही आएंगे। तो वो बोले आप श्री कृष्ण को चोर कहते हैं? हमने कहा उनसे बड़ा चोर और कौन?
चोर चोरी करता पकड़कर जहां बंद किया जाता, ये तो प्रकट ही वही होती उसी जेल में। बोले उनको कोई पकड़ नहीं सका, हम वो चोर कैसा जिसे कोई पकड़ ले। लेकिन श्री कृष्ण कैसे चोर हैं? नवाम भुज श्यामल कांति चौरम श्री राधिकाया हृदय से चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। शरणागत के समस्त पाप ताप संताप को चुरा लेने वाले श्री कृष्ण हैं। श्री राधिका जी के हृदय को चुरा लेने वाले श्री कृष्ण हैं और अपने कोटि कोटि कंदर्प दर्प दमनीय कमल कोमल कमनीय कलेवर की आभा से नवाम भुज की श्यामलता को चुरा लेने वाले श्री कृष्ण हैं। गोकुल क्यों? बोले लीला तो गोकुल में ही होती है। गो नाम इंद्रियों का, कुल माने समूह। भगवान की लीला तो इन इंद्रियों के बीच में ही होती है, कहीं रूप का दर्शन, कहीं गुण का श्रवण। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भी तब आए जब निराशा का घना अंधकार था, और भगवान श्री राम भी तब प्रकट हुए जब दशरथ जी निराश हो गए, भय गिलानि मोरे सुत नाहि। तो वही सच्चिदानंद भगवान प्रकट हुए हैं श्री कृष्ण के रूप में उधर और श्री राम के रूप में इधर। इसलिए महाराज दशरथ कहते हैं मोरे गृह आवा प्रभु सोई, और आप यह ध्यान करते हुए जाएं। देखो तुलसीदास जी कहते हैं मैंने दशरथ जी के आंगन में देखा राम जी को, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, रामचंद्र। तुलसीदास जी से पूछा गया क्या चाहते हो? तुलसीदास जी बोले कि दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले भगवान तुलसी मन मंदिर में बिहरे, मेरे मन में आ जाएं। तो हम लोग भी भगवान को मन में बसावें। और श्री कृष्ण भगवान से भी एक भक्त ने कहा माखन चुरा कर भागे। एक भक्त ने कहा कहां भाग रहे हो? देख रहे चोरी करके आए, कहीं छिपने की जगह ढूंढ रहे हैं, और ऐसा अंधेरा हो जहां कोई हमें न देख सके। तो भक्त ने कहा कि मेरे मन में बैठ जाओ, इतना अंधेरा और कहीं नहीं मिलेगा जितना मेरा मन में है। भगवान बोले बैठ तो जाऊंगा, पर जहां मैं बैठूंगा वहीं उजाला हो जाएगा। इसी तरह हम लोग भी भगवान की कथा सुनकर भगवान को अपने मन में बसाएं, तो सचमुच हमारा जीवन धन्य हो जाए। और आप विचार करें कि राम रूप में, श्री कृष्ण रूप में जिनकी चर्चा सुनी, जिनका ध्यान किया, वे और कोई नहीं, वही है जिनको वेदों ने नेति नेति कह के ब्रह्म रूप में प्रतिपादित किया। जाकर नाम सुनत शुभ होई,